नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महिपाल गोदरा आपका यूट्यूब चैनल भगत सिंह क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे आमेर इतिहास की। आमेर के अंदर अपने चल रहे थे स्वाई जय सिंह जी। भाई स्वाई जय सिंह जी की बात कर रहे थे। स्वाई जय सिंह ने 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। इन्होंने अपने औरंगजेब के पुत्र थे आजम मुआजम, वो जज्जाओं का युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। इसके बाद इन्होंने एक बादशाह थे रंगीला, उनके साथ काम किया था। इन्होंने जो जो युद्ध लड़े थे, जो जो उन्होंने किए थे, देखो मैंने बताया था मराठाओं के साथ संबंध की बात कर रहे थे। मराठाओं के साथ 1715 के अंदर ये जीत गया था, 1733 के अंदर ये हार गया था और 1735 के अंदर भी ये हार गए थे। मैंने बताया था 1734 17 जुलाई को हुरडा सम्मेलन हुआ था। राजस्थान के संपूर्ण राजाओं ने प्रण लिया था कि हम साथ रहेंगे, परंतु ये 1735 रामपुरा के युद्ध के अंदर आते नहीं है और फिर से अपने पूरा संपूर्ण राजस्थान, मान लो संपूर्ण राजस्थान हार जाता है मराठाओं से। उसके बाद क्या हुआ था कि एक बार पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव नाम का मराठा सुरदार वो था, अपने मराठा था, सूबेदार, मराठा सूबेदार था। इसने क्या हुआ था कि एक बार दिल्ली पे अटैक कर दिया था। दिल्ली, जब इसने दिल्ली पे अटैक किया उस टाइम दिल्ली का बादशाह कौन था? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला था। तो रंगीला ने भाई कहा 500 सैनिकों के साथ, मैंने कल लास्ट के अंदर बताया था 500 घुड़सवारों के साथ इन्होंने अटैक किया दिल्ली पे। और रंगीला से वहां से जो जरूरतमंद सामान थे और वहां से लूटपाट करके लाया था। ऐसा मान लो वहां से जोर जबरदस्ती से लूटपाट करके लेके आए थे। ये पेशवा बालाजी बाजीराव नाम के व्यक्ति थे। ये रंगीला को वहां से वो सामान लेके आ जाते हैं। तो होता क्या है, रंगीला एक बार क्या करता है, स्वाई जय सिंह जी को कह देता है कि भाई जय सिंह जी, आपने देखो 3 युद्ध लड़ लिए और अब देखो मैं तो इनसे सामना कर नहीं सकता। मुगल बादशाह ये कह रहा है, ये बात है, मुगल बादशाह ये बात कह रहा है कि भाई हम इनसे टक्कर तो नहीं ले सकते अब। और देख लो, मैंने बताया था औरंगजेब के बाद कोई भी ढंग का बादशाह नहीं बना था दिल्ली का, तो ये संभाल नहीं पा रहे थे दिल्ली को भी। तो इन्होंने कहा रंगीला जी ने कि भाई इनको मालवा दे दो, आप क्या दे दो? मालवा दे दो। तो भाई स्वयं मुगल बादशाह ये कह रहा है मालवा दे दो, तो स्वाई जय सिंह जी क्या ऐतराज है? स्वाई जय सिंह जी ने तो ये कहा कि भाई हम राजपूताना राजा अलग अलग हैं और अलग अलग तो हैं, जैसे हैं, कभी साथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु हम अपनी राजधानी नहीं बचा रहे, आमेर नहीं बचा पाते हम। अब ऐसा करो, हम मराठाओं से संबंध वो स्थापित कर लेते हैं। तो ये रंगीला मराठाओं से मालवा देने की बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, धौलपुर समझौता कहते हैं उसे, धौलपुर समझौता। यह हुआ था 1740 के अंदर। 1740 के अंदर पेशवा बालाजी बाजीराव और मोहम्मद शाह रंगीला, इनके बीच संधि होती है। पेशवा बालाजी बाजीराव और वैसे ये स्वाई जय सिंह के मध्य हुई थी। स्वाई जय सिंह, स्वाई जय सिंह किसका प्रतिनिधि था? स्वाई जय सिंह प्रतिनिधि था मोहम्मद शाह रंगीला, इनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। यानी इनकी तरफ से ये गया हुआ था और मराठाओं की तरफ से ये आए हुए थे। तो ये होता है धौलपुर समझौता। 1740 के अंदर धौलपुर का समझौता हो गया इन दोनों के बीच। समझौते के बाद इनको नर्मदा नदी है अपने मालवा के पास, नर्मदा नदी से उस साइड यानी महाराष्ट्र की साइड, मुंबई की साइड का क्षेत्र है, इनको दे दिया था पेशवा बालाजी बाजीराव को। उसके बाद ये संधि हो गई थी। अब देखो आगे बात कर लेते हैं स्वाई जय सिंह जी की। स्वाई जय सिंह जी की आगे देखो निर्माण कार्य बात कर लेते हैं, स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला की बात करते हैं तो अपन देखते हैं स्थापत्य कला के अंदर जो जो राजा
बेहतरीन युद्धों के अंदर होता है, वो ज्यादा निर्माण कार्य नहीं करवाता है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो कुंभा और मेवाड़ के अंदर कुंभा और राज सिंह हुए थे। जैसे 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 ये है अपने स्वाई जय सिंह जी, स्वाई जय सिंह जी उनसे भी बेहतरीन है, बेहतरीन बेहतरीन निर्माण कार्य करवाए थे स्वाई जय सिंह जी ने। स्वाई जय सिंह जी की स्थापत्य या कला या इसे कल्चर एक्टिविटी कहते थे, सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने जयपुर शहर बसाया। जयपुर शहर जो अपने वर्तमान राजस्थान की राजधानी है ना, इसका निर्माण अपने करवाया था इसने, स्वाई जय सिंह ने। सबसे पहले तो जयपुर शहर बसाया। जयपुर शहर तो बसाया, जयपुर शहर बसाने का तरीका इनका कुछ अलग ही था, मॉडर्न शहरों की तरह से बसाया था। 18 नवंबर दिनांक भी पूछ ली जाती है आजकल पेपरों में, मैं देखता हूं 18 नवंबर 1727 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना करवाते हैं। जयपुर शहर की स्थापना ऐसे ही नहीं करवा देते, जयपुर शहर के अंदर एक अपने विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य जी को बुलाते हैं, बाकायदा उनसे मैप बनवाते हैं। मैप किससे बनवाते हैं? मैप जैसे अपने चीन के अंदर कैंटन नामक स्थान है चीन के अंदर, उस चीन के शहर की तुलना करते हैं, उसका मैप मंगवाते हैं बाकायदा। और एक ईरान का शहर है बगदाद, ईरान की राजधानी, इन दोनों का बाकायदा मैप मंगवाते हैं। स्वाई जय सिंह जी कहते हैं भाई ऐसे शहर लाओ जो अपने पूरे विश्व के अंदर बेहतरीन बेहतरीन शहर बने हुए हैं, उनको उनके मैप लेके आओ, उसके बाद अपन जयपुर ये शहर बसाएंगे, जयपुर शहर की निर्माण करवाएंगे इस शहर का। जयपुर शहर का जहां पे निर्माण हुआ है पहले वहां पे जंगल थे। जयपुर शहर जो अपने बसा हुआ है वर्तमान में, जयपुर शहर में पहले जंगल थे, जंगल थे और इस जगह को शिकार होदी कहते थे। शिकार होदी, शिकार होदी से ये मतलब है कि ये आमेर के जो भी राजा हुआ करते थे, ये शिकार खेलने के लिए वर्तमान जयपुर बसा हुआ है, वहां पे जंगल थे, वहां पे जंगल के अंदर एक तालाब बना हुआ, तालाब के पास में एक बड़ा जैसे मंच टाइप बना लिया जहां पे राजा जाके बैठ जाते थे, और वहां से जो भी उस तालाब के अंदर जानवर पानी पीना था उसका ये शिकार कर लिया करते थे, इसलिए इसको शिकार होदी कहते हैं। शिकार होदी के स्थान पर जयपुर शहर बसाया गया। जयपुर शहर के वास्तुकार, ये वास्तुकार है वैसे, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जी वास्तुकार है। इन्होंने इन दोनों के मैप स्वाई जय सिंह जी ने कैंटन और बगदाद का मैप मंगवाया, उसके जैसा का मैप बनाने वाले विद्याधर भट्टाचार्य हैं। विद्याधर भट्टाचार्य के नाम से अपने जयपुर के अंदर बाकायदा एक विद्याधर नगर है। जब अपन जयपुर के अंदर प्रवेश करते हैं तो विद्याधर नगर कॉलोनी आती है, विद्याधर नगर, विद्याधर नगर कॉलोनी है, ये अपने विद्याधर भट्टाचार्य की उन्हीं के नाम है, नाम पे है। अब देखो जैसे जयपुर शहर वैसे अपने स्वाई जय सिंह जी एक वैसे माने चुने वास्तुकार थे। ये इनको 9 चौकी के आधार पर बसाया गया, 9 वर्गों के आधार पर, कि भाई यहां पे जंतर मंतर बनेगा, यहां पे राजा का बीचों बीच महल बनेगा, यहां पे चौड़ा रास्ता है, यहां पे बड़ी चौपड़ है, यहां पे छोटी चौपड़ है। इस तरीके से ये महल बसाए गए, ये जयपुर शहर बसाया गया 9 वर्ग, 9 वर्ग सिद्धांत पर। नाइन डायनेस्टिक थ्योरी के सिद्धांत पे ये बसाया गया अपना जयपुर शहर। जयपुर शहर बसाने के लिए इन्होंने एक ज्योतिष बुलाया। भाई स्वाई जय सिंह जी ये ज्योतिष पे पूर्ण रूप से वैसे विश्वास करते थे, ज्योतिष विद्या पे, ज्योतिष में इनका वैसे बहुत लगाव था, या उन्हीं को ज्योतिष को ज्यादा मानते थे। तो पुर्तगाल से एक ज्योतिष बुलाया कि भाई ज्योतिष को बुलाओ, पुर्तगाल से जो बड़ा बढ़िया पढ़ा लिखा है, वहां से बुलाया ये डी सिल्वा को, जेविलियर डी सिल्वा, जेविलियर डी सिल्वा, जेविलियर डी सिल्वा जी को बुलाया।
और बुला के भाई सवाई जय सिंह जी ने कहा कि डी सिल्वा जी आप बताओ ये जयपुर नगर या शहर कैसे बसे हम। तो इन्होंने बताया कि भाई आप इस नौ चौकी सिद्धांत के आधार पर बसा लो। नौ चौकी सिद्धांत से मतलब ये है कि जैसे अपन जब भी जयपुर आप कोई गया है जयपुर, तो जयपुर के अंदर आप सबने देखे होंगे कि भाई रास्ते कैसे हैं, कि भाई जयपुर के रास्ते एकदम चौड़े चौड़े रास्ते हैं। यानी चौड़ा रास्ता आप सबने देखा होगा जहां पुस्तकें मिलती है। चौड़ा रास्ता के अंदर क्या है, ये तो अपने सड़क है, ये डिवाइडर है, डिवाइडर, ये दोनों साइड सड़कें हैं, यानी चौड़ा रास्ता है। डिवाइडर के उस साइड भी दो गाड़ियां चल सकती है, इस साइड भी दो गाड़ियां चल सकती है। यानी वर्तमान इसको मैं नाम दूं तो इसको फोर लाइन कहते हैं। वर्तमान के अंदर फोर लाइन उस टाइम बनाया हुआ था 1727 के अंदर, आज से 200-300 साल पहले। 200-300 साल पहले, देखो लगभग 300 साल हो गए। 300 साल पहले एक राजा का कितना दिमाग चला होगा कि भाई देखो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो जरूरतें ज्यादा बढ़ेगी, जरूरतें ज्यादा बढ़ेगी तो जयपुर के अंदर देख लो यहाँ पे जो दुकानें बनी हुई है, इन दुकानों का सामने दो गाड़ियां इस साइड चल सकती है, दो इस साइड चल सकती है। यानी फोर लाइन बनाई थी उस टाइम भी इन्होंने कि भाई अपने राजस्थान के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ेगी। इससे पहले इन्होंने कितना दिमाग चल रहा था इस राजा का, तो देख लो जयपुर का 9 वर्गों के अंदर बसा और भारत का प्रथम, जयपुर भारत का प्रथम है आधुनिक शहर है। आधुनिक शहर इसलिए है कि भाई आज से 300 साल पहले अपने जयपुर बसा, उस जयपुर को आधुनिक रूप से, यानी वर्तमान में यदि कोई इसको जयपुर की तरह बसाना चाहे, जयपुर को जयपुर के तरह कोई दूसरा शहर बसाना चाहे तो ऐसा नहीं कर पाएगा वो। और अपने देख लो आजादी के बाद एक अपने भारत के अंदर चंडीगढ़ बसा। मेरे ख्याल से जयपुर जितना तो वही सुंदर नहीं है चंडीगढ़ ही। चंडीगढ़ इसलिए सुंदर नहीं है कि भाई आज से 300 साल पहले कोई चीज बसाई गई, ये तो आज से 50-60 साल पहले बसाई गई है, उसकी अपन जयपुर से क्या तुलना करें। जयपुर के अंदर देखे होंगे आप सबने जंतर मंतर क्या क्या बसाए थे इन्होंने। अब देखें जयपुर की तो बात होगी, जयपुर से आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या करवाया था। और तो अपने जयपुर की जो होगी संपूर्ण डिटेल से बात, तो अपने एक बात चलती है कि भाई अपने पुराने बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि ना जायो जयपुरियो तो क्या करे जग में आयो। कि भाई यदि आपने जयपुर नहीं देखा तो आप जग में आके क्या कर लोगे, कि भाई ना गयो जयपुरियो तो क्या क्यों आयो जग में। कि भाई आपने अब तक जयपुर नहीं देखा तो आप जग में क्यों आए हो। इसलिए अपने पुराने बुजुर्ग जयपुर देखने के लिए। वैसे अपने आजकल तो देखो क्या है, जयपुर आम व्यक्ति चला जाता है, आम व्यक्ति जयपुर चला जाता है, तो परंतु वर्तमान में भी अपने जैसे कोई महिला होती है वो अपने पति से कहती है माने जयपुरी तीज दिखा दो। क्या कहती है, माने जयपुरी तीज दिखा दो। यानी कि जयपुर की तीज इतनी प्रसिद्ध है कि आजकल भी अपने गांव की महिलाएं अपने पति से कहती है माने जयपुरी तीज दिखा दो। इसलिए जयपुर को ध्यान में रखना भाई। जयपुर शहर किसने बसाया था, सवाई जय सिंह ने बसाया था। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया था। विद्याधर भट्टाचार्य आर्किटेक्चर थे उनके, और उन्होंने वास्तुकार बुलाया था जेविलियर डी सिल्वा। और एक जंगल था, उस जंगल को वैसे अब देखो मैं बताऊं आपको, ये प्लेन जंगल था। पहले क्या होता था, शहर एकदम कोई पहाड़ियों के बीच बसाया जाता था, कोई शहर बसाने होता या कोई रहने की व्यवस्था की जाती, वो वहां पे वैसे रहने के लिए जंगल बेस्ट नहीं था, यानी पहाड़ियों के बीच बसाया जाता था, वो बेस्ट होता था। यहाँ पे शिकार होती नामक स्थान को वैसे एकदम प्लेन करवाया। ऐसे ही नहीं कह दिया जनता को भाई आप वहां घर बना लो और रहने लग जाओ। बाकायदा इन्होंने जयपुर जो वर्तमान जयपुर है वहां एकदम जंगल थे उनको कटवाए और प्लेन स्थान करवाया। वहां पे जयपुर शहर बसाया था। 9 चौकी सिद्धांत के आधार पर बसाया था। 9 चौकी एकदम कि भाई इस तरफ गली जाएगी, आगे गलियां अपन देख लो किसी और शहर के अंदर, भारत के किसी भी कोने में जाके आप किसी भी शहर को देख लो, वो एकदम गलियां कहीं आगे जाके बंद मिल जाएगी, कहीं पे आगे अपने को पूछना पड़ेगा कि भाई ये अपने मेन रोड पे जाना है, अपन कैसे जाए, तो वो बताएगा। यहां से देखो आप जाओ, आगे आएगी स्कूल, स्कूल से आप लेफ्ट मुड़ना, वहां से जाओगे तो वहां आएगी एक आगे होती आएगी, वहां से आप राइट मुड़ना
वो वहां पे आपको मेन रोड मिलेगी। परंतु जयपुर के अंदर ऐसा नहीं है। जयपुर से जो प्रत्येक गली निकलती है वो ऐसे है, इस साइड देख लो या इस साइड देख लो, वो गलियां एकदम मेन रोड पे निकलती है। यानी जयपुर के अंदर कोई भी गली अपने ब्लॉक नहीं मिलेगी। ये है जयपुर की एक विशेषता। जयपुर का वैसे पहले से नाम जयपुर नहीं है, ये आपको मैं बता दूं, सवाई जय नगर नाम था इसका, कि भाई सवाई जय सिंह जी ने बसाया था, तो लोगों ने इसका नाम सवाई जय नगर ही रख दिया था। फिर लोगों ने सोचा कि भाई सवाई जयनगर तो बड़ा नाम है, ये लिया नहीं जाएगा, सवाई जयनगर। प्रश्न पूछ लिया जाता है जयपुर का प्राचीन नाम, एक तो सवाई जयनगर, उसके बाद अपन कहने लगे सवाई जयनगर को जयपुर। अपने अभी वर्तमान में भी देख लो, अपने गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे जयपुर नाम आसानी से नहीं आता है, वो अपने ऐसे ही कहते हैं जयपुर जयपुर। तो ये जयपुर नाम वैसे अपन उन पे हंस देते हैं कभी कभार, अपने जैसे पढ़े लिखे लोग, कि भाई देखो दादाजी को नाम ये जयपुर नाम नहीं आ रहा है, जयपुर नाम नहीं आ रहा है, जयपुर कह रहे। तो वैसे ये नाम राइट तो जयपुर ही है। फिर अंग्रेज आए, इन्होंने अपने जयपुर कर दिया, इंग्लिश में लिखते थे भाई जय, इन्होंने जयपुर कर दिया, फिर अपने ये जयपुर हो गया। अब जयपुर कर दिया था इन्होंने, और वर्तमान में ये धीरे धीरे जयपुर हो गया। तो प्राचीन नाम तो भाई जयपुर ही है, और सवाई जयनगर है, ये सवाई जय सिंह ने बसाया था। जयपुर की तीज प्रसिद्ध है, ये आप सबको पता होना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई राजा जी आप ये प्लेन स्थान पे जयपुर शहर तो बसा रहे हो, अपने रहने की व्यवस्था तो कर रहे हो। तो लोगों ने, ये सवाई जय सिंह जी ने कहा आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो डरो घबराओ ही मत, मैं जब तक हूं और जब तक मेरी पीढ़ी से जो भी राजा बनेगा वो आप सबकी रक्षा करेंगे, आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने नाहरगढ़ बसाया भाई, नाहरगढ़। नाहरगढ़ को पहले सुदर्शनगढ़ कहते थे। सुदर्शनगढ़ इसलिए कहते थे कि भाई नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़, के भाई ये भगवान श्री कृष्ण के भी बड़े भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो वो अंगुली पे कृष्ण जी वो सुदर्शन चक्र रखते हैं ना, इसलिए इसको सुदर्शनगढ़ भी इन्होंने नाम दिया था सवाई जय सिंह जी ने नाहरगढ़ को। परंतु हुआ क्या था, आगे जब भी कालांतर के अंदर चलते ही इनके अपने कोई इनके प्रसिद्ध सेनापति थे नार सिंह जी। नार सिंह जी इस युद्ध के अंदर कहीं मारे जाते हैं। तो होता क्या था, उनका अपने जो भी सेनापति कमांडर मुख्य होता था वो मारा जाता था, उसके नाम पे कुछ भी कर दिया जाता था। यानी अपने वर्तमान में जो आर्मी के सैनिक होते हैं, शहीद होते हैं, उनके नाम पर अपने गांव के अंदर स्कूलों के नाम चेंज किए जाते हैं। वैसे ही ये मुख्य सेनापति था इनके नार सिंह, उसको भोमिया जी कहने लगे, यानी भगवान के रूप में पूजने लगे। उसके बाद नाहरगढ़ नाम चेंज करके, इस सुदर्शनगढ़ का नाम चेंज करके नाहरगढ़ रख दिया गया। नाहरगढ़ को जयपुर का पहरेरी कहा जाता है, यानी जयपुर पर रक्षा करने वाला कहा जाता है इसको, जयपुर का पहरेदार, पहरी कह दो या जयपुर का पहरेदार कह दो। कि भाई जयपुर, आप जयपुर जाओ तो जयपुर में से कहीं ऐसे अपन देखते हैं साइडों में, तो अपने ये नाहरगढ़ का किला जरूर दिख जाता है अपने जयपुर में। जयपुर के कहीं बीच कोने में भी खड़े होकर आप कहीं से भी देखोगे तो अपने नाहरगढ़ दिख जाता था। नाहरगढ़ इसलिए बनाया गया था कि भाई लोगों ने कहा था कि राजा जी आपने जयपुर शहर तो बसा दिया, हम यहाँ पे रह तो जाएंगे, परंतु यहाँ हमारे जीवन यानी जीने को खतरा है। कोई भाई आम आदमी कोई आएंगे, मराठा आएंगे, मुगल आएंगे, अपने को मार देंगे। तो सवाई जय सिंह जी ने कहा मैं आपके लिए किला बसा देता हूं, उस किले का नाम है नाहरगढ़। पहले नाम था सुदर्शनगढ़, ठीक है, मराठाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था वैसे तो ये। अब जयपुर में अपने पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। क्या भाई होता क्या था कि जब आमेर के अंदर किला था, आमेर के अंदर जब जनसंख्या रह रही थी, लोग रह रहे थे, आमेर के पहाड़ियों से पानी इकट्ठा हो जाया करता था। अपन देखते हैं कहीं पहाड़ी पे जाते हैं तो बादल वहां से सटीक रहते हैं कि भाई पास में रहते हैं, तो वो बादल नीचे थोड़े नीचे आते हैं तो वहां से पानी नीचे आ जाता, पानी नीचे आ जाता है तो वहां पानी यानी पहाड़ों पे पानी चलता हुआ ही रहता था उस टाइम। तो आमेर के अंदर पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी, जयपुर के अंदर भी पानी की दिक्कत आने लगी। जयपुर के पास अपन जयपुर यहाँ से अपने पश्चिमी राजस्थान की ओर से जाते हैं, जयपुर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अपने एक हरमाड़ा नामक स्थान आता है।
हरमाड़ा नामक गांव आता है, उस हरमाड़ा गांव से जयपुर के लिए पानी लेके गए थे। पानी, पेयजल व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था हरमाड़ा से करवाई थी। अब देख लो, एक बात मैंने अभी बताई नहीं है, जयपुर के अंदर देखो सबसे पहले आमेर के अंदर राजधानी, आमेर की राजधानी कौन सी हुई थी, यानी कछावाओं की राजधानी कौन सी हुई थी, तो हुई थी दौसा। दौसा के बाद जमुआई रामगढ़ या रामगढ़, उसके बाद आमेर, और अब जयपुर हो गई है। जयपुर शहर बसने के बाद ये जयपुर राजधानी हो गई थी। कछावा वंश की 4 राजधानी होगी, ध्यान में रखना। नाहरगढ़ हो गया अपने, नाहरगढ़ के बाद इन्होंने जयपुर के अंदर सबसे पहले उसी स्थान का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ से पहले एक किले का इन्होंने निर्माण करवा दिया था, मैंने बताया था शिकार होती, जहां पे वो शिकार होती बनी हुई थी ना, उस शिकार होती के स्थान पर सबसे पहले बादल महल बनवाया। बादल महल, इसके अंदर राजा जी रहते थे, और इसके सामने जस्ट गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। गोविंद देव जी महाराज का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, और ये स्वयं को गोविंद देव जी का वो मानते थे। अपने मैंने बताया था मेवाड़ के राजा अपने को स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। इसी प्रकार से ये गोविंद देव जी का ये वो भगत थे, बड़े भगत थे, हम कछावा वंश के राजा थे। जो ये कहा जाए तो ऐसे कह दूं कि मैं गोविंद देव जी या सोय जय सिंह जी वगैरह, ये गोविंद देव जी के दीवान थे, स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। और देखो, जैसे इन्होंने नाहरगढ़ के बाद एक महल का निर्माण करवाया था, चंद्र पैलेस या सिटी, अब अपने वर्तमान में चंद्र महल या सिटी पैलेस कहते हैं उसको। चंद्र महल का निर्माण करवाया, चंद्र महल, चंद्र महल या वर्तमान में इसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, तो स्वयं जय सिंह ने करवाया था। स्वयं जय सिंह ने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था, मैंने बता दिया। स्वयं को एकलिंग नाथ जी का, ये गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। और जयपुर के अंदर गौड़ीय संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ कहीं पे है, तो वो है अपने गोविंद देव जी मंदिर जहां पे बना हुआ है, उसके पास गौड़ीय संप्रदाय की सबसे बड़ी, यानी गौड़ीय संप्रदाय वहीं पे गोविंद देव जी के आसपास वहां पे निवास किया करता था। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहीं पे है, तो वो अपने जयपुर के अंदर है, गोविंद देव जी का है। वो गौड़ीय संप्रदाय गोविंद देव जी को ज्यादा मानता था। इसके बाद इन्होंने एक निर्माण करवाया, एक मंदिर का, ये महल का, जल महल का। मेरे ख्याल से आप में से जो भी अब तक जयपुर गए उन सब ने जल महल देखा है। जल महल का आप सबको पता है कि भाई जयपुर के अंदर है, परंतु आपको यह पता होना चाहिए इसका निर्माण अपने स्वयं जय सिंह जी ने करवाया था। इसका निर्माण स्वयं जय सिंह जी ने करवाया था। निर्माण तो स्वयं जय सिंह जी ने करवाया था, परंतु स्वयं जय सिंह जी ने गर्भवती नदी है, उस नदी के पानी को रोक के एक झील बनाई गई थी। मान सिंह जी ने बनवाई थी, मान सागर झील। इस झील के अंदर एक मंदिर बनवाया गया, एकदम बीचों बीच 2 मंदिर बने हुए, ये महल बने हुए ऐसे। ये मान सागर झील है, इसके अंदर ऐसे 2 महल बने हुए, आप सबने देखे हुए हैं। वहां पे आप जाते हो तो फोटो लेते हो, आप सबने देख लेना वो अपनी फोटो। वापस ऐसे 2 ये बीच के अंदर बने हुए हैं। तो ये गर्भवती नदी के पानी को रोक के मान सागर झील बनाई गई थी मान सिंह जी के द्वारा, और इसने स्वयं जय सिंह जी ने वहां पे ये बनवा दिए थे महल, जल महल कहते हैं इनको। जल महल के अंदर ये जल महल बने थे। तो इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था 1740 के अंदर।
अश्वमेध यज्ञ होता क्या था कि अश्वमेध यज्ञ ये होता था, ये करवाते थे। उसके बाद ये करवाने के बाद एक घोड़ा होता था, इस घोड़े पे ऐसे तिलक कर दिया करते थे। तिलक करने के बाद जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक उस राजा का वो राज्य होगा, यानी वो क्षेत्र उसी राजा का होगा। तो ये राजस्थान का अंतिम अश्वमेध यज्ञ है, इसलिए ध्यान में रखना अंतिम। इसके बाद किसी ने अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया था। 1740 के अंदर जो ब्राह्मण आए हुए थे ना, उन ब्राह्मणों को इसके अंदर रखा गया था, इन महलों के अंदर, जल महलों के अंदर। अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो ब्राह्मण आए हुए थे उनको यहां पे रखा गया था। जल महल की बात होगी। जल महल के बाद अपने पूरे भारत में इन्होंने घूमे थे, जहां जहां घूमे थे वहां पे अपने ये जंतर मंतर नाम सुनते हैं, ये जंतर मंतर का निर्माण करवाया था इन्होंने। जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अपन देखते हैं जंतर मंतर एक तो दिल्ली के अंदर है, उसके बाद इन्होंने जयपुर के अंदर करवाया, एक उज्जैन के अंदर करवाया। तो भाई सबसे बड़ा तो है अपने जयपुर वाला, और सबसे पहले तो दिल्ली वाले का निर्माण करवाया था इन्होंने। दिल्ली वाले का सबसे पहले प्रथम, सबसे पहले इसका सबसे बड़ा ही है, सबसे बड़ा। और उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, और बनारस हो गया। तो भाई देखो, एक तो मुगलों के जस्ट, यानी जहां अपन कहते हैं कि मुगलों के घर के सामने इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। जंतर मंतर का मतलब यह होता था कि जैसे प्राचीन समय में जो भी वाद्य यंत्र यानी यंत्र होते थे, यंत्र मंत्र था, वैसे नाम इसका यंत्र मंत्र। अपने को यंत्र मंत्र से ये अपने बना लिया जंतर मंत्र। इसका मतलब यह है कि जैसे अपने अब वर्तमान में जो घड़ी है टाइम देखने के लिए, उसका इस जंतर मंत्र के अंदर रखी हुई है, यानी यंत्र तंत्र इसके अंदर जंतर मंत्र के अंदर रखे हुए होते थे कि भाई टाइम मापने की जो सुविधा है, वो तापमान मापने की सुविधा है, वो यंत्र रखे हुए थे। अपने जैसे 50 साल आगे तक का देखने के लिए, जैसे कौन सा वो आएगा, अपने चंद्र ग्रहण आएगा या सूर्य ग्रहण आएगा, वो सब इसके अंदर अपने स्वयं जय सिंह जी ने ऐसा लेके आ गए थे। अब वह अपन देखते हैं नासा अपने ऐसा करता है, वो जो भी है भाई अपने भारत के अंदर, जो विश्व के अंदर जो है वो अपने अलग बात है। परंतु ये स्वयं जय सिंह जी 1700 ये लेके आए थे। 17 ये वैसे अलग अलग है, अलग अलग कोई इसकी डेट अलग अलग पढ़ लेते हैं। आप देखना आप अपने गूगल पे सर्च करना कि जंतर मंतर के अंदर और क्या क्या रखे हुए हैं, कि भाई संपूर्ण डिटेल से आप वहां पे देखना कि जंतर मंतर का निर्माण इन्होंने करवाया था। उनको यंत्र तंत्र कहते हैं। पहले जंतर मंतर के अंदर क्या क्या रखे हुए होते हैं। तो ये तो अपने स्वयं जय सिंह जी थे। स्वयं जय सिंह जी ने जो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, यूनेस्को ने इसको 2010 के अंदर है, यूनेस्को भी विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया था। देखो पिछली साल जयपुर को कर लिया था स्वयं को 2020 के अंदर, 2020 के अंदर जयपुर को कर लिया। 2010 के अंदर ये अपने जंतर मंतर को कर लिया, और आमेर को विश्व धरोहर के अंदर शामिल कर दिया। यानी एक ऐसा राजा जिसने निर्माण कार्य करवाए, उनमें से 3 इंपोर्टेंट विश्व धरोहर में शामिल हो गए। यानी विश्व के लोग इन पे टैक्स देते हैं, यानी जो भी अपने देखने के लिए आएगा उनको तो पैसे देने पड़ेंगे। यानी इनसे अपने राजस्थान की आमदनी के अंदर ये जयपुर के धरोहर आते हैं। तो दोस्तों अभी तक ये अपने स्वयं जय सिंह जी कंप्लीट नहीं हुए। इनके साहित्य के बारे में बात करेंगे, इनके विद्वानों की बात करेंगे अभी तक तो, और आगे जो भी राजा आएंगे उनके अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, जिससे वीडियो डालते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।